हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेन 2023 की डेट्स आ चुकी हैं। अब क्या क्या सोच रखा था? डेट्स नहीं आ सकती हैं, अचानक से डेट्स आएंगी और हम पढ़ाई शुरू कर देंगे। ऐसा होता है कभी? दिस इज रॉन्ग वे। आपको हमेशा जब से जून से ही आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। फिर भी एक काम किया जा सकता है, कम समय में पहले आप उस जोन में जाने की कोशिश करो जहां सेफ जोन हो। मींस 150 स्कोर इज सेफ फॉर गेटिंग एटलीस्ट एनआईटी। तो हम कैसे पढ़ें, क्या प्लानिंग करें, इस बारे में सोचना पड़ेगा। तो बच्चों, पहले आपको क्या करना है, वन बाय वन पहले चैप्टर क्लिक करने हैं जिन पर स्कोर बनता हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर 3D, ये मैथ्स के ऐसे टॉपिक्स हैं मैथ्स के जिनमें 10 से 12 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो पहले आप इनिशियली 15 डेज के अंदर कैसे भी इनको खत्म कीजिए, ठीक है? तो ये दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में आप इनऑर्गेनिक और फिजिकल पे ज्यादा ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं कहता ऑर्गेनिक पे, पर इस कम टाइम में अगर आप ऑर्गेनिक पे ध्यान देंगे तो जो कुछ स्कोरिंग मार्क्स हैं फर्स्ट सेशन के लिए वो भी हाथ से जाएंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक भी दीजिए। इनऑर्गेनिक में खासकर आप केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, और आपका हो गया डी एंड एफ ब्लॉक, छोटे चैप्टर्स, सरफेस केमिस्ट्री, इस पे आप ध्यान दीजिए। एनालिटिकल केमिस्ट्री, उस पे ध्यान दीजिए। और आपका मेटलर्जी, इस पे ध्यान दीजिए। ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे श्योर शॉर्ट एक एक क्वेश्चन तो बनता है इनऑर्गेनिक में। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें आप उठाइए, वैसे तो ये पूरी इंपॉर्टेंट है बट सॉलिड स्टेट है जिसका एक क्वेश्चन श्योर आएगा, ठीक है। और आप उठाइए केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन इससे बनता है। केमिकल इक्विलिब्रियम भी साथ में ही कर लीजिएगा इसके। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और आपका हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ में फिजिकल का कोई भी एक टॉपिक और ले लीजिए आप, आयनिक इक्विलिब्रियम है, दैट इज उसमें से एक या दो क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये इतने से टॉपिक्स हैं कि जो कम से कम आपको 10 क्वेश्चन की श्योरिटी तो दे जाते हैं, फिजिकल और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक पे अभी ध्यान मत दीजिए, ठीक है, ये मेरा सजेशन है। बाकी आप अगर आपने ऑलरेडी ऑर्गेनिक की प्रिपरेशन कर रखी है तो फिर आप थ्योरी मत पढ़िए ऑर्गेनिक की, आप सीधा बुक उठाइए और क्वेश्चंस लगाना शुरू कीजिए। जहां क्वेश्चन में अटकते हैं कन्वर्जन में, आप वहीं पे ध्यान दीजिए कि ऑर्गेनिक में क्या करना है, और वो क्वेश्चंस आप लगाते लगाते आप कर ले जाएंगे, ठीक है। और अगर ऑर्गेनिक में करना ही है तो आप छोटे चैप्टर कीजिए जो श्योर शॉर्ट एंड सिक्योर्ड है, जैसे कि बायोमोलिक्यूल हो गया, आपका पॉलीमर हो गया। ये ऐसे चैप्टर जिनसे आपको एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। आइसोमेरिज्म है, जीओसी है, जिन्होंने शुरू से पढ़ रखा है वो बहुत जल्दी इसको कवर कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन इससे बन जाता है। बाकी के तो दो तीन क्वेश्चंस को अगर आप इस समय कवर करना चाहेंगे और इसके लिए पूरी ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो ये जस्ट अभी टाइम का वेस्ट होगा, जितने की कम दिन हमारे पास बचे हैं, 35-40 दिन, उसमें ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। और इसके बाद बचती है फिजिक्स। अब फिजिक्स में क्या करें? देखिए, फिजिक्स में अगर आपने मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा टाइम इन्वॉल्व किया तो आपका लॉस ज्यादा होगा, क्योंकि एक लंबा टॉपिक है। तो मैकेनिक्स से अभी फिलहाल बचिए। हाँ, इतना मैकेनिक्स का बेस तो आपका होना चाहिए, उसे कैसे यूज करें। तो फिर हमें स्कोर कैसे बनाना चाहिए? आप छोटे टॉपिक बनाइए, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, दो हो गए आपके, और आपका एसएचएम, ये करना जरूरी है क्योंकि एसएचएम साउंड के लिए रिक्वायर्ड है। तो अगर आप एसएचएम कर लेंगे तो साउंड अच्छे से कर लेंगे, अदरवाइज आप डायरेक्ट साउंड भी कर सकते हैं ना। और आपका हो गया फ्लूइड, फ्लूइड में खासकर आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह है, इन सबको अच्छे से आप तैयार कीजिए क्योंकि एक आध क्वेश्चन इसका बन जाता है इन बर्नौलीज का। तो छोटे क्वेश्चन, छोटे टॉपिक्स पकड़िए। और आप आइए हीट में, हीट इज इंपॉर्टेंट, ये आप जरूर करिए। खासकर डायग्राम वाले क्वेश्चंस लगाइए, डायग्राम वाला एक क्वेश्चन इसमें जरूर बनता है। और ये मैं शुरुआती 15 दिन का प्लान बता रहा हूँ, फिर इसका आगे बताऊंगा जो इसको फॉलो कर लेंगे नेक्स्ट 15 डेज का प्लान क्या होना चाहिए। तो आप हीट कीजिए शुरुआती 15 दिनों में। और अभी आप इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह मत उठाइए, ये बाद में उठा लेना, वो ज्यादा बेटर होगा मेरे अकॉर्डिंग। आप उठाइए मॉडर्न फिजिक्स,
ठीक है, ये स्कोरिंग है आपके लिए। और मॉडर्न फिजिक्स आपका हो जाता है तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे, हीट से 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे, और ये जो छोटे छोटे टॉपिक बताए इनसे 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे। और आपका बचता है मोस्टली सेकेंड सेक्शन में, तो अगर आप बाकी का पोर्शन उठाएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। ये 15 डेज प्लान आई थिंक इट विल सफिशिएंटली वर्क। मतलब ये 15 दिन का ऐसा प्लान है कि जिसमें आप सिक्योर्ड मोड में 25 to 30 क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपने 30 क्वेश्चन को अपना टारगेट बना लिया तो फिर आप समझ लीजिए कि जो सेकेंड सेशन अप्रैल का होगा तब तक आप इनकी भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे तो 30 से आप 40-45 क्वेश्चन तक आप इजीली टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो जस्ट फॉलो द प्लान। मेरी आपसे यही उम्मीदें हैं कि आप मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर कोशिश करेंगे कि नहीं, सर ने एक सही प्लान बनाया है और उस पर मुझे एग्जीक्यूट करना चाहिए। थैंक यू।